हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिव्य दिशा क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके सामने रिवीजन क्लास को लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें पिछला क्लास आपने केमिस्ट्री का देखा था। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ गणित क्लास को लेकर, जिसमें रिवीजन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला क्लास भी इस पर हो चुका है, तो आज हम उस जहाँ तक वो पिछला हुआ है उससे आगे लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछला क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 21 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। तो आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और इसको मेरे साथ आप बनाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि आघाती गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसम और लौसा ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना। कितना का? 6, 8 और 22। तो हम खाए थे कि 6 का पहले क्या की मतलब दिए हुए संख्या जो रहता है उस सबका फैक्टर तोड़ लीजिए। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर करेंगे 2 3 6। तो इसी तरह 8 है, 8 का करेंगे 2 4 8, 2 दूना 4। 22 का करिएगा तो 11 दूना 22, यही कीजिएगा। सबको लिखिएगा एक जगह। 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। और 22 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 11। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ हम बताए थे, जो एचसीएफ में बताए थे कि मिले मिले से राजा और जिन्हें मिले से चोर, यानी कि जो तीनों में मिलेगा वही एचसीएफ। यहाँ 2 मिल रहा है तीनों में, तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 2 होगा। इसका एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम भी निकालना है, मौसा यानी एचसीएफ निकल गया। एलसीएम लौसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम के बारे में बताए थे कि जो मिलता है वो भी होता है और जो नहीं मिलता है वो भी होता है। इसमें मिला कितना? ये 2 एक मिला है, 2 मिला कौन नहीं? 3 नहीं मिला। फिर ये 2 नहीं मिला है और 1 11 नहीं मिला है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 और 24 के 11 से गुना कीजिएंगे तो 11 से 44, 11 दूना 22, 4 22 4 26, यानी 264। इस प्रकार आप देखें कि एचसीएफ 2 हुआ, एलसीएफ 264 हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसा और लौसा ज्ञात। फिर से वही मौसा और लौसा ही निकाला है, एचसीएफ और एलसीएम निकाला। 9 को आप लिखिएगा फैक्टर में 3 गुने 3 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 9, 12 तथा 27 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। 9 का क्या करेंगे आप? फैक्टर करेंगे सबसे पहले। 3 चलेगा, 3 तिहाई 9। फिर 12 का करेंगे 2 2 6 12, 2 तिहाई 6। इस तरह 27 का करेंगे तो 3 से 9 तिहाई 27, 3 से 3 तिहाई 9। इसको एक जगह इकट्ठे लिखते हैं तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुने 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2। फिर 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3, दैट इज 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, दैट इज 3 के पावर 3। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो होता है वो दिए गए जितने भी संख्या है उसमें जो लघुत्तम पावर होता है, दैट मीन्स कि सबसे कम पावर होता है वो एचसीएफ होता है, और सबसे ज़्यादा पावर जो होगा वो एलसीएम होगा। तो और वो एक काम बताए हैं कि जो मिले मिले से राजा, जो न मिले से चोर, वो तो है ही, लेकिन एक विधि है कि दिए गए संख्या में जो सबसे कम पावर का होता है वो एचसीएफ में जाता है और जो ज़्यादा पावर होता है संख्या का
वो एलसीएम होता है। तो यहाँ आप तीनों में मिलाइएगा तो यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है। तो यहाँ जो मिली संख्या है तीनों में वो 3, 2 तो सब में नहीं है। तो यहाँ 3 जो मिली तीनों में, ये तीनों में जो 3 मिल रहा है इसमें सबसे कम पावर का कौन है? तो सबसे कम पावर वाला यहाँ है 3 के पावर 1। तो एचसीएफ यही होगा 3 के पावर 1 दैट इज 3 होगा। 3 के पावर 1 कहने का मतलब हुआ 3। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो मिल गया वो भी और जो नहीं मिला वो भी, लेकिन जो मिल गया उसका महत्तम पावर लेते हैं। तो मिला कौन? यहाँ 3 मिला है तो 3 का महत्तम पावर क्या है? 3 के पावर 3, ये महत्तम पावर है, 3 के पावर 3 होगा। फिर कौन मिला नहीं है? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 नहीं मिला तो ये भी होगा। तो 3 के पावर 3 का क्या मतलब? 27। गुना 2 के पावर 2 का मतलब 4, गुना कर दीजिएगा। जब इसका हम गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 4 दूना 8, 2 10, यानी 108, यही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है या 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। 2 पात्र यहाँ पर दिया गया है, इसमें एक में 504 लीटर दूध है, दूसरा में 735। 2 पात्र यानी 2 बर्तन मान लेते हैं। एक बर्तन ये है जिसमें 504 लीटर है और दूसरा बर्तन ये है जिसमें 735 लीटर दूध है। अब क्या कहा उसके आगे कि पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी? जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापता है, उस पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी कि ये दोनों में जो दूध है ना उसको पूर्ण रूप से माप पाएगी। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? दोनों का एचसीएफ। महत्तम धारिता पूछा मतलब एचसीएफ ही निकालना है। तो आइए चलते हैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर तोड़ते हैं। आप पहले से भी सीख चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना, आप फिर से बनाइए। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है? 735। तो आप जानते हैं कि जो बड़ा है उसको हम लोग क्या मानते हैं? ए मानते हैं 735, और छोटा तो बी मानते हैं 504। यहाँ देख रहे हैं ए ग्रेटर देन है बी से, तो हम क्या करते हैं? बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देते हैं। 504 से अगर हम भाग दीजिएगा 1 मरतबे लगेगा। 504 एकम 504, 5 में 4 गया 1, ये 3, 7 में से 5 गया तो 2। फिर इसको हम लिखते कैसे हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के तर्क पर लिखते हैं, दैट इज ए कितना है? 735 बराबर बी कितना है? 504 गुना क्यू की जगह 1 आया है प्लस शेष पर क्या है? 231, शेष 231 है। फिर अब क्या करते हैं? यहाँ 504 है उसको 231 से भाग देंगे। यहाँ 504 इसको इधर से आइए, अगर 2 से दीजिएगा 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 2 मरतबे लगेगा। 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये 10 में से 6 गया तो 4, ये खत्म हो जाएगा। इसको कैसे लिखेगा? फिर 504 बराबर लिखिएगा 231 गुने 2 प्लस 42। फिर 231 में 42 से भाग देंगे, 231 में भाग देंगे 42 से, तो 5 मरतबे लगेगा। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 21, 1 ये 2 बचेगा खत्म। क्या लिखेंगे फिर? 231 को 231 बराबर 42 गुना 5 प्लस 21। फिर 42 में 21 से भाग, 20 से भाग किसमें देंगे? 42 में। 21 गुना 42, 2 मरतबे में क्या कर जाएगा? शेषफल 0 आ जाएगा। यानी 42 को क्या लिखेंगे? 21 गुना 2 प्लस 0। जब भी यहाँ 0 आता है मतलब एचसीएफ मिल चुका है। कितना? 21। यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो 21 आएगा। यानी जो ये क्वेश्चन बोला था कि पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सकेगी, तो वो 21 निकलेगा। तो इस प्रकार आप देखें। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर में क्या दिया है कि आभासी गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मौसम और लौसर ज्ञात कीजिए। तो ये आपका HW सेम क्वेश्चन है, HW दे देते हैं। आप बना के आएंगे 8, 9, 25 का मौसम का लौसर यानी HCF और LCM निकाल के आइएगा। वही आभासी गुणनखंड विधि से, जैसे पीछे आप देखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 26 नंबर है। 26 नंबर भी वैसा ही है, आभासी गुणनखंड विधि से 26, 91 और का लौसर और मौसम ज्ञात करना है। इजी आपका HW आप बना के आइएगा इसको।
आबादी गुणनफल विधि से 26 और 91 का लस और मौसा ज्ञात करें। होमवर्क रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी गुणनफल विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये भी वैसा ही है, लेकिन चलिए इसको फिर बना देते हैं। 96 और 404, 96 का फैक्टर करेंगे 2 से 48 गुना 96, 2 से 24 गुना 48, 2 से 12 गुना 24, 2 से 2 12, 2 से 2 6। फिर 404 का निकालेंगे तो 2 से लगाइए 2 4, 2 से 2 गुना 4, 2 से 2 कम 2, 2 से 2 कम 2। अब नहीं लगेगा, इसको कैसे लिखेंगे? 96 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर कितना है, 2 4 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 1। और 404 से क्या लिखिएगा? 404 को लिखा जाएगा 2 के पावर 2 गुना 101 के पावर 1। लिखिए या ना लिखिए, कोई बात नहीं। तो हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या समझा है? जो न्यूनतम पावर होता है वो होता है, दोनों में जो मिलता है उसका न्यूनतम पावर। तो सबसे पहले देखा जाए तो 2 मिल रहा है, तो ऊपर वाला में पावर 5 है 2 का, नीचे वाला में 2 का पावर 2, तो दोनों में न्यूनतम को 2 के पावर 2 न्यूनतम, ये होगा। और बाकी कोई संख्या तो मिलती नहीं है, तो एचसीएफ में जो नहीं मिलते वो तो लेंगे नहीं, तो यहाँ आएगा 2 के पावर 2 मतलब 4। और एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में आप पढ़े हैं, कुछ जो मिलता है उसका महत्तम पावर लेते हैं, और उसके अलावा जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं। तो यहाँ मिल रहा है 2, तो 2 के महत्तम पावर 5 है, तो वो 5 लेंगे 2 के पावर। उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 के पावर जो है 1 वो भी लेंगे। उसके बाद 101, यहाँ देखिएगा तो ये 2 के पावर 5 का मतलब 32 गुना 3 गुना 101। सबका गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? 3 गुना 6, 3 3 9, 32 96, और 96 को 101 से गुना कर देते हैं यदि, तो 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9, यानी 9696, 9696, यही आपका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का मौस 145 तथा उनका लस 2175 है। दो संख्या है, उसका एचसीएफ दे दिया 145 और एलसीएम दे दिया 2175। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या पूछा। इसके लिए कैसे बनाते हैं? आप याद कीजिए, क्लास में बताए थे कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दे और उनमें से एक संख्या दे दे तो फार्मूला लगाइएगा। कौन फार्मूला होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। गुणनफल माने गुना। अब दो संख्या यहाँ कितना है? दो संख्या नहीं दिया है, बल्कि एक संख्या दिया है। दो संख्या नहीं है, एक संख्या दिया है, तो वो एक संख्या यहाँ मान लेते हैं कि वो दो संख्या a गुने b इस प्रकार अगर होता तो एचसीएफ इसका कितना है? एचसीएफ 145 गुने एलसीएम 2175 ये होगा। उसमें a गुने b में एक संख्या वो दे रखा है, मान लेते हैं कि a दे रखा है कितना? 725 गुना b छोड़ देंगे बराबर 145 गुने 2175। अब यहाँ जो यहाँ सटा होता है वो बटा चल जाता है, तो b बराबर हो जाएगा सटा, तो बटा में कितना आ जाएगा? बटा में 725। अगर 3 से आप भाग दीजिएगा इसको तो कट जाएगा। 5 15 6 7 7 21। अब 3 से इसको गुना कर दीजिए, 145 से 5 15 14 42 और 1 45, यानी 435 आंसर होगा। तो इस प्रकार बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 13 और लॉस 182। यदि इनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या फिर वही वैसा ही है कि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दे दिया और एक संख्या दे दिया, तो जस्ट बनाए हैं। क्या बनाए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुने b बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या अगर a गुने b मान के हम चलते हैं तो यही ना होता है, a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ एक संख्या दे रखा है, वो एक संख्या कितना दिया है? 26 गुना b छोड़ेंगे, वैसे एचसीएफ कितना दे रहा है? 13। अब b कितना है? b नहीं, एलसीएम कितना है? 182। फिर यहाँ 26 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, डेट मीन इधर 7 उधर जाएगा 100 बटा, तो b बराबर हो जाएगा 13 गुने 182, बट्टा में आ जाएगा 26। काटेंगे तो 13 गुना 26 कर जाएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18 2 1 2 91, यानी कि जो दूसरा संख्या होगा वो 91 होगा आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n का मान अंक 0 पर, कितना पर, 0 पर समाप्त हो सकता है। ये आपको जांच करना है। तो आइए जांचिए मेरे साथ। कहा 4 के पावर n का महत्तम माने मतलब वैल्यू जो होगा क्या 0 पर कभी समाप्त होगा कि नहीं। जहाँ n का वैल्यू जो है क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कितना शुरू होता है, 1 से। यानी कि n का वैल्यू आप एक बार 1 रख के 2 रख के इस तरह से रखते चाहिए और देखिए कि क्या उसका मान कभी 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम 4 के पावर n का वैल्यू हमको क्या क्या रखना है, 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम n का वैल्यू पहले हम 1 लेते हैं, यानी 4 के पावर 1 रखेंगे। 4 के पावर n को हमको दिखाना है, किसको दिखाना है, हमें दिखाना है 4 के पावर n 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। यहाँ 4 के पावर n की जगह पहला भाग 1 रखेंगे, पहला n के वैल्यू 1 रख के देते हैं। तो यहाँ 4 के पावर 1 मतलब 4 ही होगा। फिर 4 के पावर यहाँ n की जगह 2 रख के देते हैं। तो 4 के पावर 2 रखेंगे तो 4 4 16। फिर n की जगह यहाँ n हम क्या लिए, 1 लिए। यहाँ n कितना लिए, 2 लिए। अब n 3 लेके देखते हैं। तो 4 के पावर अगर 3 रखिएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। अगर n की जगह हम 4 रख के देखते हैं, 4 के पावर 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64 है। 64 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 6 चौक 24 है, 25 256। तो आप अभी मतलब 4 मान हम लिए, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक बार 4 आ रहा है तो एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है तो एक बार 6 आ रहा है। यानी 4 के पावर जो प्राकृतिक संख्या देते जाते हैं तो सिर्फ एक किस साइकिल में नच रहा है, तो 4 4 और 6 की साइकिल में नच रहा है। एक बार 4 पर खत्म हो रहा है तो एक बार 6 पर। आई पूछा क्या था आपसे कि क्या 0 पर समाप्त होता है, तो क्या जवाब होगा, नहीं होगा। क्योंकि आप देख लीजिए क्यों नहीं होगा, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या 0 पर समाप्त होंगे कभी 4 के पावर n का वैल्यू, तो कहेंगे नहीं। तो आज देखें 30 तक के प्रश्नों को। अब हम मिलेंगे, आपके साथ आएंगे, अगले क्लास को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।